नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल सलाह स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ्लिपकार्ट टियरिंग के बारे में आपको समझाने वाले हैं। सो यहाँ हम आते हैं फ्लिपकार्ट पोर्टल पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे 6 तरीके के बेंचमार्क होते हैं। पहला वुड, फिर ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, फिर डायमंड। और ये 6 तरीके हमारे बेंचमार्क होते हैं और इन सभी का जो क्राइटेरिया होता है वो सभी का अलग अलग होता है। अगर आप इसको अच्छे से फुलफिल कर देंगे तो आप नेक्स्ट ईयर पे जा सकते हैं। और साथ ही हमारा जो टियरिंग चेंज होता है वो 90 डेज बाद होता है। और अब जो हमारे टियरिंग जो चेंज होगा वो 1 सितंबर को होगा। तो सभी जो फ्लिपकार्ट सेलर हैं वो ध्यान दें कि अगर आप इसको अच्छे से मैट्रिक को पास कर लेते हैं तो आप आराम से अपने नेक्स्ट ईयर पे जा पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ अगर आप मेरी जो चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे तो जो ब्रॉन्ज सेलर है वो सिल्वर पे जा पाएंगे, जो सिल्वर सेलर है वो गोल्ड पे, और जो गोल्ड सेलर है वो प्लेटिनम पे जा पाएंगे। सो यहाँ मैंने आपको कुछ 4 पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे टीयर, बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क। तो पहला हमारा सर्विस क्वालिटी है, उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस, और उसके बाद सेल्स, और उसके बाद बेनिफिट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने सर्विस क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और सेल्स अगर इन तीनों को मेंटेन कर लिया तो बेनिफिट्स आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप सिल्वर पे आते हो तो आपको सिल्वर के बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप गोल्ड पे आते हो आपको गोल्ड के बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप प्लेटिनम पे आते हो तो प्लेटिनम के बेनिफिट्स मिलेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्विस क्वालिटी की। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फ्रेंड्स, सर्विस क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो जैसे कि यहाँ हमने डुप्लीकेट टैब खोला हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्विस क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा आरटीडी ब्रीच परसेंट। तो फ्रेंड्स, आरटीडी ब्रीच क्या होता है? आरटीडी ब्रीच वो होता है जब भी आपकी जो टाइमिंग होती है ऑर्डर्स निकालने के, लाइक अगर आपकी टाइमिंग लास्ट 2 बजे है और अगर आपको ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो 2 बजे से पहले पहले जो भी ऑर्डर्स आए हैं अगर आपने उसको निकाल दिया तो आपका आरटीडी ब्रीच नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको ऑर्डर्स को 2 बजे के बाद निकालेंगे तो आपका आरटीडी ब्रीच हो जाएगा, जिससे कि आपकी सर्विस क्वालिटी आपकी खराब हो जाएगी। और साथ ही आपका नीचे फ्रेंड्स सेलर कैंसिलेशन दिखा रहा है। अगर आप कोई लिस्टिंग करते हैं और उसका आपके पास स्टॉक नहीं है और आप उसका स्टॉक डाल देते हैं और उसका स्टॉक आपको ऑर्डर आ जाता है, सो अगर आपका उसका ऑर्डर आ जाएगा तो आप उसको कैसे भेजेंगे? आपके पास तो है ही नहीं। सो आप उसको कैंसिल करेंगे तो आपका जो सेलर कैंसिलेशन में आपका परसेंट बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी सर्विस क्वालिटी खराब हो जाएगी। सो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आपको आरटीडी ब्रीच हो तो आप उससे पहले अपने ऑर्डर्स निकालें, जिससे कि आपको आरटीडी ब्रीच ना हो। और साथ ही आप सेलर कैंसिलेशन बिल्कुल ना करें। जो भी आपके पास स्टॉक में आपके पास अवेलेबल स्टॉक हो उसी की लिस्टिंग करें और उसी का स्टॉक डालें, जिससे कि आपको सेलर कैंसिलेशन भी ना करना पड़े। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सर्विस क्वालिटी क्या होती है और इसको कैसे मेंटेन करना है। और साथ ही यहाँ पे आपको सारे परसेंटेज दिख रहे होंगे, जो कि हमारा ब्रोंज का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, प्लेटिनम का है, डायमंड का है। अगर आप इन परसेंट से ऊपर जाते हैं, ज़्यादा आप अपने आरटीडी ब्रीच करेंगे, ज़्यादा अपना सेलर कैंसिलेशन करेंगे, तो इनसे आपका परसेंट हाई हो जाएगा, जिससे कि आप अपने मैट्रिक को पास नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको सर्विस क्वालिटी के बारे में बता दिया है। और अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सेकंड टॉपिक बताया, कस्टमर एक्सपीरियंस। सो ये आपको कस्टमर एक्सपीरियंस दिख रहा होगा और कस्टमर एक्सपीरियंस में आपको दिख रहा होगा ब्रोंज 48, सिल्वर 54, गोल्ड 66, प्लेटिनम 78, डायमंड 84। तो ये हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ हमने डुप्लीकेट पैनल खोला हुआ है और डुप्लीकेट पैनल में यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख रहा हो कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रेंडिंग टीयर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा हो प्रोडक्ट रेटिंग। प्रोडक्ट रेटिंग जो रहती है वो कस्टमर के हैंड पे रहती है। सो आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी सी लिस्टिंग जो आपने करी है, उस प्रोडक्ट को जब आप सेल करते हो तो अच्छे से आप उसको पैक करें, उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, जिससे कि जो प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आए। सो ये जो है वो कस्टमर के हैंड पे है, बट ये आपकी कुछ आपके हैंड पे भी, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से भेजेंगे तो आपके प्रोडक्ट की रेटिंग भी अच्छी आएगी। साथ ही आपको जो भी प्रोडक्ट के रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं आप उनके प्राइस थोड़ा गिराइए, उनकी क्वालिटी अच्छी कीजिए, जिससे आपको रिटर्न्स कम आए। और यहाँ पे आपका जो वेटेज है वो 15% का है। सो यहाँ पे आप अच्छे अपने से परसेंट को बढ़ाएं। और साथ ही यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट रेटिंग का मैंने आपको 45 आपको बताया नहीं है, आपको 40% है, 45%। तो आप इसको भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जो सेल करेंगे उसकी अच्छी सी पैकिंग करके उसकी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे तो। साथ ही नीचे आपको दिखेगा रीजनल यूटिलाइजेशन। रीजनल यूटिलाइजेशन वो होता है जब भी आप न्यू, जहाँ भी आपका ज़्यादा सेल हो रहा है वहाँ पे आपको वेयर हाउस क्रिएट करना होता है। लाइक अगर आपका साउथ की जगह आपका अगर ज़्यादा सेल हो रहा है तो आपको साउथ में अपना वेयर हाउस लेना पड़ेगा और अपनी क्वांटिटी वहाँ पे सेल करनी होगी, भेजनी होगी वेयर हाउस में। लेकिन ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको अपना यूटिलाइजेशन को ऐसे ही चलने दीजिए। देन आपका आता है इन स्टॉक। तो इन स्टॉक क्या होता है? इन स्टॉक वो होता है जो भी आपके पास स्टॉक में है उसकी आप भरपूर अच्छे से क्वांटिटी रखें, जिससे कि आपका जो इन स्टॉक का जो वेटेज है वो 15% है, वो आपको 15% हो जाए। अगर आपका चारों यहाँ पे अच्छा हो जाता है तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बेस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस।
सो फ्रेंड्स, अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस 54 हो जाता है, 66 हो जाता है, तो आप तुरंत ही यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया 90 डेज बाद आपका जो टीयर है वो चेंज हो जाएगा। सो प्लीज़ आप, आई होप, यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सभी को अच्छे से फुलफिल कर लें और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छे से फुलफिल कर लें। सो आई होप आपको सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है सेल्स। तो यहाँ हम आ जाते हैं सेल्स पे और यहाँ से हम थोड़ा ड्रॉप डाउन करते हैं। सो जितने भी सिल्वर सेलर हैं उनको जो यूनिट जो सेल करनी होती है वो 1750 करनी है, और साथ ही उनको आपको 9 लाख की सेल करनी पड़ेगी। तो चाहे आप 1750 यूनिट सेल कर लो या फिर 9 लाख अपना रेवेन्यू जनरेट कर लो। और साथ ही यहाँ पे आपको जो गोल्ड पे रहते हैं उनको 2,500 करनी है और 12.5 लाख उनको सेल्स करनी है। तो यहाँ पे आपको यूनिट जो सेल करनी है वो 2,500 है, और जो अपनी खुद की सेल करनी है वो 12.5 लाख है। तो चाहे आप ये कर लो या ये कर लो, आपको एक ही चीज़ करनी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इजीली 1750 यूनिट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप आराम से जो ब्रॉन्ज सेलर है वो सिल्वर पे चले जाएं और जो सिल्वर सेलर है वो गोल्ड पे चले जाएं, जिससे कि वो आराम से अपने 2,500 की यूनिट सेल कर लें। सो आपके पास 90 डेज का टाइम है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये आराम से हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लोगे तो आप आराम से अपने नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे फ्रेंड्स। और साथ ही जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम में आपको 8,000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी और 65 लाख की सेल करनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 20 लाख की यूनिट सेल करनी पड़ेगी और 100 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी जब आप डायमंड पे आ पाएंगे। लेकिन मैं जो बात करूँ ब्रॉन्ज से सिल्वर और सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से प्लेटिनम, सो ये बड़ा इजी क्राइटेरिया है, आराम से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। सो आपको आई होप यहाँ पे सेल्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको यहाँ पे सेल्स के बारे में भी पूरा समझा दिया है। और साथ ही मैं आपको बेनिफिट्स बताया था इन सभी के। सो जैसे कि यहाँ थोड़ा सा हम ड्रॉप डाउन में आते हैं। सो ये हमारा जो ब्रॉन्ज का है, ब्रॉन्ज में आपको 10 डेज़ की यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल मिलता है, और जो आपको शिपिंग फॉरवर्ड है वो NA है। बट अगर आप जैसे सिल्वर पे आ जाते हैं तो आपको 4 रुपये यानी 10% शिपिंग फीस का डिस्काउंट मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट्स के साथ में, वो भी फॉरवर्ड शिपिंग डिस्काउंट। साथ ही अगर आप गोल्ड पे आ जाते हैं तो आपको 7 रुपये का यानी 20%, और अगर आप प्लेटिनम पे आते हैं तो आपको 10%। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड शिपिंग डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही जो आपका पेमेंट साइकिल है वो भी चेंज हो जाएगा। जो अगर आप यहाँ पे जैसे आप सिल्वर पे जाएंगे तो आपको 10 डेज़ का हो जाएगा, और अब जैसे गोल्ड पे आएंगे तो 7 डेज़ का हो जाएगा, और प्लेटिनम पे जाएंगे तो भी 7 डेज़ का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट विजिबिलिटी की बात करें तो कस्टमर की, तो यहाँ पे आपका सेलर जो अगर आप सिल्वर पे हैं तो मीडियम रहेगा, ब्रोंज पे और वुड पे हैं तो लो लो रहेगा, और अगर आप गोल्ड पे आ जाते हैं या फिर गोल्ड पे रहेगा तो मीडियम रहेगा, और जैसे आप प्लेटिनम पे आएंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो हाई हो जाएगी, और डायमंड पे भी हाई हो जाएगी। साथ ही आपका जो सेलर सपोर्ट है वो केयर टच रहेगा अगर आप गोल्ड या फिर प्लेटिनम या डायमंड पे रहेंगे। बाकी अगर आप सिल्वर और उस पर रहेंगे तो आपको रेगुलर रहेगा। और साथ ही यहाँ पे आपको जो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट जो इवेंट्स होते हैं, अगर आप सिल्वर पे हैं तो नो, ब्रोंज पे हैं तो भी नो, अगर आप जैसी गोल्ड पे आते हैं तो आपको इवेंट्स में भी बुलाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है यस, और यहाँ पे अगर प्लेटिनम है तो भी यस, डायमंड पे है तो भी यस। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे आपको ट्वीट्स मिलते हैं, लाइक जैसे अगर आप सिल्वर पे हैं तो आपको यस वन इन सेलर टियरिंग साइकिल्स एंड यस ट्वीट्स इन सेलर टियरिंग साइकिल्स। तो अगर आप गोल्ड पे और सिल्वर पे आते हैं तो आपको यस यहाँ पे आपको ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट मिलेगा। सो ये हमारे सारे बेनिफिट्स रहते हैं, और साथ ही यहाँ मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए, सेल यूनिट्स बता दी मैंने आपको कितने यूनिट सेल करनी है जिससे कि आप आराम से अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने आपको कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में फुल डिटेल दे दी है, और यहाँ पे मैंने आपको सर्विस क्वालिटी के बारे में बता दी किस तरीके से आपको अपनी सर्विस क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो आई होप आपको अब कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, और आप इन सभी को अगर अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं तो आप आराम से अपने नेक्स्ट ईयर पे चले जाएंगे। जो कि जो ब्रॉन्ज सेलर है वो सिल्वर पे चले जाएंगे, और जो सिल्वर सेलर है वो गोल्ड पे चले जाएंगे, और जो गोल्ड सेलर है वो प्लेटिनम पे चले जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।